हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम कर रहे हैं आज क्वेश्चन आंसर। अपनी पोएम है ऑन टाइम। ऑन टाइम पोएम 12th लिटरेचर के सिलेबस में है, जिसमें हमने इस पोएम को अच्छे से एकदम क्लियर किया था। इस पोएम में जॉन मिल्टन, जो कि इस पोएम के पोएट है, क्या कहना चाहते हैं, तो वो सारी चीज हमने करी थी। पोएम के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये पोएम है वो पूरी समय के ऊपर लिखी हुई है कि किस प्रकार समय है वो तेज गति से बीतता जाता है और कैसे प्रत्येक चीजों को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो मनुष्य है जो कि नाशवान होता है और वो अपने कर्म करता जाता है। तो अगर वो अच्छा काम करता है तो अपने जो अर्जित गुण है, जो वो अच्छे काम करता है, वो अपने अच्छे कर्मों से क्या होता है, भगवान के निकट पहुंच जाता है, उसका कृपा पात्र बन जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य कैसे इस समय में मतलब इस भौतिक संसार में कैसे वो ऊंचा उठ सकता है, कैसे वो मतलब अपने आप को एक अच्छा मनुष्य बना पाता है। तो ये सारी चीज हमने इस पोएम के अंदर करी थी। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई थी। अब जैसे कई स्टूडेंट ने बोला कि हमें इसके क्वेश्चन आंसर करवाइए, तो आज मैं आपको जो पोएम है ऑन टाइम, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पीछे हमने किया था लेक्चर अपॉन शैडो, जॉन डन की पोएम थी, उसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। आज हम इसके करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एंड मेयरली मोटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोर्टल ड्रॉज। तो इसने पूछा है कि मेयरली मोर्टल मतलब मेयरली होता है एक केवल मात्र, मोर्टल यानी जो नाशवान जो होता है। तो मेयरली मोर्टल देखो यहाँ पे मेयरली मोर्टल ड्रॉज और है क्वेश्चन के अंदर कि एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉज। तो ये जो पूरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। देखो मोर्टल के बाद में ड्रॉज हो रहा है, तो एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो मोर्टल यानी नाशवान, ड्रॉज मीन्स कचरा, तो ये जो केवल नाशवान कचरा है, तो इस नाशवान कचरे से अपना क्या अंडरस्टैंड करते हो, आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर देखते हैं, पैशन फॉर वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ग्रीड, सेल्फिशनेस, फास्ट शो, एनवी एटसेट्रा आर मोर्टल ड्रॉज। तो देखो मोर्टल ड्रॉज क्या है, मोर्टल मतलब जो नाशवान कचरा है वो क्या है। तो वो देखो ये सारी क्या बात बताई है, पैशन फॉर वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब जो सांसारिक और जो ये भौतिक जो चीजें होती हैं उनके प्रति जो अपना पैशन होता है, मतलब एक तरीके से जो लगाव होता है बहुत अधिक, हम उसकी तरफ डूब जाते हैं, तो ये क्या होता है, मोर्टल ड्रॉज होता है। ग्रीड मीन्स जो लालच होता है उसको भी मोर्टल ड्रॉज बोलते हैं। सेल्फिशनेस मतलब जो स्वार्थीपन होता है वो भी नाशवान कचरा है। फास्ट शो मतलब झूठा दिखावा। एनवी यानी ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें क्या है, मोर्टल ड्रॉज है। ये सारे नाशवान कचरे हैं, अर्थात मनुष्य में ये सारी चीज है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से जो नाशवान, ये सारी चीजें किस में होती है, देखो मनुष्य में होती है, ह्यूमन बीइंग में होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये जो मोर्टल ड्रॉज है ये कौन है, ह्यूमन बीइंग। तो जो कि खुद भी जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, जो फाल्स शो है, सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, ये सारे जो पैशन वगैरह होते हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए, तो ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन बीइंग में होती है। तो एक प्रकार से जो मोर्टल ड्रॉज है वो हम ह्यूमन बीइंग को भी बोल सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में इसका आंसर लिखना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, विद एन इंडिविजुअल किस एंड जो शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, व्हाट डज इंडिविजुअल किस मीन हेयर। तो देखो ये इंडिविजुअल किस से मतलब क्या है, इंडिविजुअल किस मतलब जो व्यक्तिगत चुंबन होता है उसके लिए। तो ये पूरी लाइन हमने पोएम में पढ़ी थी कि व्यक्तिगत चुंबन के साथ में मतलब जो इंडिविजुअल किस होता है उसके साथ में, और प्रसन्नता वो क्या करेगी, हमें फ्लड के जैसे, फ्लड यानी जो बाढ़ होती है, बाढ़ की तरह हमें आगे लेकर के जाएगी। जॉय के साथ, खुशी के साथ, ओवरटेक, शेल ओवरटेक मतलब आगे लेके जाना। तो इसमें हमें पूछा है जो इंडिविजुअल किस है, इससे आपका क्या मतलब है। तो देखो इससे क्या मतलब है, व्हेन नोबल डीड्स आर डन बाय द इंडिविजुअल्स, मतलब जो अच्छे कार्य, प्रभावशाली कार्य जब किसी इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाते हैं, दे अटेन इमोर्टलिटी, तो फिर वो इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मनुष्य के जो अच्छे काम होते हैं वो हमेशा आगे तक चलते हैं, वो भविष्य में उनको अमर बनाते हैं। तो यही चीजें क्या होती है, उनको इमोर्टल बनाती है, जो उनके नोबल डीड्स होते हैं। सच इमोर्टलिटी इज द इंडिविजुअल किस ऑफ इटर्निटी, और यही जो काम होते हैं, जो उसके जो इमोर्टलिटी के जो वर्क होते हैं, इस प्रकार के जो उनके नोबल डीड्स होते हैं, वो ही क्या है, इंडिविजुअल किस ऑफ इटर्निटी है। इटर्निटी मतलब शाश्वतता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अ ब्लिस, हाउ लॉन्ग विल इटर्निटी ग्रीट अ ब्लिस। तो देखो देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अ ब्लिस, मतलब इसके बाद में जो लॉन्ग इटर्निटी है, मतलब जो लंबी शाश्वतता है, जो अमरता है, वो क्या करेगी, शैल ग्रीट अ ब्लिस, वो हमारी जो ब्लिस, हमारी जो प्रसन्नता है,
जो हमारा परमानंद है उसको वो ग्रीट करेगी, उसका अभिवादन करेगी। तो इसमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इटर्निटी ग्रीट और ब्लिस, मतलब कितने लंबे समय तक जो ये इटर्निटी है वो हमारी जो ब्लिस है, हमारा जो परमानंद है उसको ग्रीट करेगी, मतलब कितने लंबे समय तक। तो देखो आंसर, व्हेन बैड टाइम हैज कंज्यूम्ड एवरीथिंग एविल द इटर्नल टाइम शैल मेक एवरी इंडिविजुअल परफेक्टली हैप्पी। तो देखो व्हेन बैड टाइम हैज कंज्यूम्ड एवरीथिंग इविल, मतलब जब ये जो सारे जो बैड टाइम है, मतलब जो बुरा समय है, जब कंज्यूम कर लेगा एवरीथिंग एविल, मतलब सारी जो बुरी चीजें हैं, जब सारी बुरी चीजें उनको बुरा समय जब कंज्यूम कर लेगा, उनको समाप्त कर देगा, उनका उपभोग कर लेगा, एक तरीके से सारी बुराइयां जब समाप्त हो जाएगी, द इटर्नल टाइम शैल मेक एवरी इंडिविजुअल परफेक्टली हैप्पी, तब क्या होगा, जो इटर्नल टाइम है, मतलब जो एक अमर समय है, जो शाश्वत समय है, वो प्रत्येक इंडिविजुअल को एकदम परफेक्टली हैप्पी उनको बना देगा, मतलब हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं वो बिखेर देगा। तब क्या करेगी, जो इटर्निटी है वो हमारे जो ब्लिस है, पूरी ब्लिस के साथ में ग्रीट करेगी, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग का को वो ग्रीट करेगी, उसका अभिवादन करेगी। नो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अर्थली, या फिर अर्थी वर्ड भी आ सकता है, ग्रोसनेस, मतलब जो अर्थी या जो अर्थली ग्रोसनेस है, इसका क्या अर्थ है। अर्थी या अर्थली जो है वो भौतिक वर्ड से लिया गया है, ग्रोसनेस मतलब होती है अशिष्टता। तो ये जो भौतिक अशिष्टता है, इससे क्या अर्थ है, देखो इसमें अर्थली वर्ड भी मिल सकता है और अर्थी वर्ड भी आपको मिल सकता है, दोनों चीज पृथ्वी से रिलेटेड, मतलब भौतिकता से रिलेटेड है। तो इसका आंसर देखते हैं, बाय अर्थी या अर्थली ग्रोसनेस द पोइट रेफर्स टू a being busy in worldly affairs that are temporal and insignificant, मतलब ये जो वर्ड है अर्थी या जो अर्थली ग्रोसनेस, द पोइट रेफर्स टू अ बीइंग बिजी इन वर्ल्डली अफेयर, मतलब हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बिजी है किस चीज में, जो वर्ल्डली अफेयर है, मतलब ये हम इस पूरे भौतिक कार्यों के अंदर, इस भौतिक संसार से रिलेटेड सभी कार्यों के अंदर हम बिजी हो गए हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, जो कि एकदम टेम्परल चीज है, मतलब जो कि फिक्स चीज नहीं है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट मतलब इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, और हम उन चीजों के लिए इतने बिजी हो गए हैं। तो यही चीज क्या है, अर्थली ग्रोसनेस है, जो भौतिक अशिष्टता जिसको हम बोल सकते हैं वो है, मतलब मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है, जो चीज टेम्पररी होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, हम वर्ल्डली अफेयर में एकदम बिजी हो गए हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सी चीज हमें इमोर्टल बनाएगी, कौन से कार्य हमें करना चाहिए। समय तेजी से बीता जा रहा है और हम अपने इस समय को ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य हम इसके लिए नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, फ्लाई एनवेस्ट टाइम, व्हाई डज द पोएट वांट द एनवेस्ट टाइम टू फ्लाई, कि फ्लाई एनवेस्ट टाइम मतलब जो ईर्ष्यालु समय है, देखो टाइम को यहाँ पे ईर्ष्यालु बताया गया है, तो जो ईर्ष्यालु एक तरीके से जो मेटाफर है उसका यूज में लिया गया है यहाँ पे, फ्लाई एनवेस्ट टाइम, कि ईर्ष्यालु समय तुम फ्लाई करो, उड़ो, चले जाओ। व्हाई डज द पोएट वांट द एनवेस्ट टाइम टू फ्लाई, कि ये जो पोइट है वो इस एनवेस्ट टाइम को फ्लाई क्यों करवाना चाहता है, उड़ाना क्यों चाहता है। आंसर देखते हैं, देखो, द पोइट विशेस दिस एनवेस्ट टाइम टू पास क्विकली, कि इसको जल्दी से इसको पास मतलब गुजारना चाहता है इस एनवेस्ट टाइम को पोइट, सो दैट ताकि गुड एंड ब्लिसफुल टाइम में टेक इट्स प्लेस, जिससे कि अच्छा और ब्लिसफुल मतलब हैप्पीनेस से भरा हुआ समय है वो इसका प्लेस, इसका स्थान है वो ले सके। मतलब ये जो एनवेस्ट टाइम जाएगा तभी तो गुड और ब्लिसफुल टाइम है वो आएगा, ऐसे ही थोड़ी आएगा। तो टाइम जो, इसलिए पोइट बोलता है कि ईर्ष्यालु समय तुम चले जाओ, जिससे कि अच्छा और जो ब्लिसफुल जो टाइम है वो यहाँ पे आए, हमारे इस अर्थ पे आए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल टुवर्ड्स डिवाइनिटी, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल, कि कौन सी चीज है वो ह्यूमन सोल को गाइड करती है, किसकी तरफ, टुवर्ड डिवाइनिटी, डिवाइनिटी मतलब जो देवीयता होती है उसकी तरफ कौन सी चीज है वो मनुष्य को लेके जाती है, उसकी ओर निर्देशित करती है, गाइड करती है। तो आंसर देखते हैं, देखो, द वर्च्यूज ऑफ ट्रुथ, पीस एंड लव गाइड ह्यूमन सोल्स टुवर्ड डिवाइनिटी, मतलब जो मनुष्य में, जो ह्यूमन बीइंग में जो वर्च्यूज होते हैं, जो गुण होते हैं, वही तो उसको डिवाइनिटी की तरफ लेके जाते हैं। वर्च्यूज जैसे कि ट्रुथ है, पीस है, लव है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम सिंसियरिटी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी जो मनुष्य का जो काइंड और गुड हार्ट होता है वो भी तो उसको डिवाइनिटी की तरफ लेके जाता है, उसकी प्योरिटी है। These virtues help lead a pious life and inspire us to indulge in good things। तो यही जो वर्च्यूज है वो क्या करते हैं, हमें एक पवित्र जीवन की तरफ लेके जाते हैं और हमें
अच्छी जो थिंग्स है, चीजें हैं, उसमें इंडल्ज करने के लिए, उसमें लगे रहने के लिए हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रेरित करते हैं। मतलब ये जो गुण है जो कि हमें डिवाइनिटी की तरफ, दिव्यता की तरफ, देखो हमें भी ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है कि दिव्य एक ह्यूमन बीइंग है, उसको दिव्य कौन सी चीज बना सकती है? अगर वो प्योर है, अगर वो काइंड हार्टेड है, अगर वो पायस है, अगर वो ट्रुथ है, अगर उसके अंदर, अगर वो पीसफुल है, अगर उसमें लव है, अगर उसमें सिंसियरिटी है, तो ये सारे जितने वर्च्यूज एक ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, अगर वो उसमें होंगे तो ही तो वो अपनी पायस लाइफ को आगे लेके जा सकता है, अपने आप को एंड इंस्पायर अस, वो इंस्पायर हमें करती है, ये जो वर्च्यूज है वो हमें इंस्पायर करते हैं अच्छी चीजों में लगे रहने के लिए। द पर्सन हैज डेवलप्ड दीज क्वालिटीज इन हिज करेक्टर विच द रेस अगेंस्ट टाइम। तो ये टाइम के विरुद्ध जो रेस है उसको जीतने में ये जो क्वालिटीज है वो एक मनुष्य को क्या करती है? डेवलप करती है, विकसित करती है, उसके करेक्टर को विकसित करती है। द पर्सन हैज डेवलप्ड दीज क्वालिटीज इन हिज करेक्टर विच द रेस अगेंस्ट टाइम, मतलब टाइम के विरुद्ध इस रेस को जीत करके जो मनुष्य है वो अपने अंदर अपने करेक्टर में इन क्वालिटीज को डेवलप करता है, विकसित करता है। हिज एक्शंस आर इंस्पायर्ड बाय द वॉइस ऑफ हिज सोल। हिज एक्शंस, उसके जो एक्शन होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, आर इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं बाय द वॉइस ऑफ हिज सोल, अपनी आत्मा की जो आवाज होती है उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। तो देखो ये बात तो करेक्ट है, क्योंकि आत्मा के द्वारा अगर प्रेरित होंगे, अगर हमारी आत्मा अगर हमें बोलेगी, अगर हमें किसी अच्छे कार्य में लगाएगी तो हम अच्छे कार्य में लगेंगे। हम जानबूझकर नहीं लग सकते कि हमने सोच लिया हमें इसमें लगना है, बल्कि हमारी जो सोल है वो कहीं और हमें लेके जा रही है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम अपनी सोल के अगेंस्ट हो ही नहीं सकते हैं। अगर हमारी सोल हमें अच्छे कार्यों में लेके जाएगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे। इसीलिए ये जो एक्शंस है, जो देखो लाइन बोली भी है, हिज एक्शंस आर, हिज मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो एक्शंस है, आर इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, किससे? बाय द वॉइस ऑफ हिज सोल, उसकी सोल की जो आवाज आती है, आत्मा की आवाज आती है, उसके द्वारा वो इंस्पायर होते हैं उसके कार्य। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो ये क्वेश्चन तो मैं हर एक पोएम के लिए बोल सकती हूँ, हर पोएम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि अगर आपको थीम याद है तो ये थीम आपको एक्सप्लेनेशन करने में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि थीम हो, चाहे अबाउट द पोएम हो, या फिर उसकी कोई हल्की फुल्की समरी हो, ये सारी चीज क्या करती है? आपको पोएम से रिलेटेड कुछ चीजें याद करवा देती है। तो अगर एग्जाम टाइम में कभी हो सके वहां तक आप क्वेश्चन याद करो, बट अगर ऐसा हो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर उस पोएम की थीम आपको याद है तो आप आराम से, आसानी से उस थीम को वहां लिख सकते हो, और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। इससे ऐसे नहीं है कि नंबर आपके ज्यादा कटेंगे। तो थीम हर एक पोएम की आपको याद रखनी है। तो देखो ऑन टाइम पोएम की थीम क्या है? द पोएम इज अबाउट द बैड टाइम्स, मतलब बुरे समय के बारे में है। व्हेन पीपल आर लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस, जब लोग वर्ल्डलीनेस में खो जाते हैं, वर्ल्डलीनेस यानी भौतिकता के अंदर। द पोइट वांट्स दिस टाइम टू पास क्विकली, पोइट क्या चाहता है? देखो पीछे क्वेश्चन में हमने किए हैं ये सारी चीज, कि पोइट चाहता है कि ये जो समय है, मतलब जो बैड टाइम है, वो जल्दी से बीत जाए। क्यों? ताकि अच्छा समय आए। ये बात हमने पीछे करी थी कि बुरा टाइम अगर जाएगा तभी तो अच्छा समय आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। जो गुड और जो ब्लिसफुल टाइम है, जो हमने पीछे किया था, He hopes truth, peace and love to reign the world soon. मतलब वो क्या चाहता है कि ये जो ट्रूथ है, पीस है, लव है, वो रेन यानी शासन करे। कहाँ पे? इस वर्ल्ड पे, मतलब हर जगह, हर ह्यूमन बीइंग में ट्रूथ हो, पीस हो, लव हो, जिससे कि पूरा वर्ल्ड क्या हो जाए? एकदम प्योर हो जाए, सेरेनिटी से भर जाए। He wishes for such a time to come when people are guided by God and make this world a happy place. तो यही तो पोइट चाहता है कि विशेष फॉर सच ए टाइम, वो एक ऐसे समय की इच्छा करता है टू कम, आने के लिए, व्हेन पीपल आर गाइडेड बाय गॉड, जब लोग है वो भगवान के द्वारा गाइडेड हो, उसके द्वारा निर्देशित हो, एंड मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, और इस वर्ल्ड को क्या बनाए? एक हैप्पी प्लेस बनाए, एक खुशी से भरा हुआ एक स्थान है वो बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, विच सुप्रीम थ्रोन डज द पोएट टॉक अबाउट, कि पोएट है वो कौन से सुप्रीम थ्रोन के बारे में बात करता है, किस सर्वोच्च गद्दी के बारे में बात करता है। देखो अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, मतलब उस सर्वोच्च गद्दी के बारे में। ऑफ हिम, हिम में देखो एच कैपिटल है, मीन्स ये किसके बारे में दिया है? गॉड के बारे में बताया है, मतलब भगवान की सर्वोच्च गद्दी कौन सी, किसके बारे में बात करता है। तो देखो आंसर देखते हैं, भगवान का जो गद्दी है वो कौन सी होगी, जो सुप्रीम थ्रोन है।
ऊपर हेवन ही है, स्वर्ग। द पोएट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ गॉड। जो पोएट है वो किसके बारे में बात करता है? गॉड का जो सुप्रीम थ्रोन है। ये जो हिम में देखो एच कैपिटल आया है, गॉड को शो कर रहा है यहाँ पे ये कैपिटल वर्ड, तो उसको शो कर रहा है यहाँ पे पोएट बात करता है। दैट इज हेवन, जो कि क्या है? हेवन है। वेयर ट्रूथ पीस एंड लव प्रिवेल एवरीवेयर फॉरएवर। जहाँ पे क्या होते हैं? ट्रूथ, पीस और लव है वो वहां पे रहते हैं। एवरीवेयर प्रत्येक जगह, फॉरएवर हमेशा के लिए वहां पे रहते हैं। देखो बार बार पोइट किस पे जोर दे रहा है? ट्रूथ, पीस एंड लव। तो यही जो चीज है जो पोइट चाहता है। बुरा टाइम चला जाए, अच्छा टाइम आ जाए, ब्लिसफुल टाइम आ जाए। तो ये सेम लाइन देखो रिपीट हो रही है। आफ्टर डेथ When the soul appears in God's presence, की मृत्यु के बाद में जब सोल, जब आत्मा, बोलते हैं ना आत्मा मृत्यु के बाद में भगवान के पास जाती है, तो अपीयर होती है जब गॉड के प्रेजेंस में, गॉड की उपस्थिति में, तो इट शेयर्स ऑफ इट्स टेम्परल करेक्टर। तब ये क्या हो जाता है? इसका जो टेम्परेरी जो करेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो वहां पे शेयर्स ऑफ मतलब हट जाता है। टेम्परेरी मतलब वो परमानेंट एक उसका करेक्टर सामने आ जाता है कि वो कैसा है। अब उसमें दिखावा नहीं रहता, वो शो ऑफ नहीं कर सकता कि मैं ये हूँ। भगवान के सामने सारी सच्चाई दिखाई देती है। तब बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जब भगवान की प्रेजेंस में वो आ जाता है तो उसका टेम्परल जो करेक्टर होता है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है गॉड के सामने। देयर इट ओवरकम्स डेथ एंड टाइम एंड बिकम्स टाइमलेस एंड इमोर्टल। तब क्या होता है? इट ओवरकम्स डेथ, ये मृत्यु पे ओवरकम यानी जीत हासिल कर लेता है, एंड टाइम, समय पे भी, क्योंकि वो तो मर ही जाता है, एंड बिकम टाइमलेस एंड इमोर्टल, और वो टाइमलेस बन जाता है, समय से हीन, और इमोर्टल बन जाता है, अमर बन जाता है। क्योंकि मृत्यु होके भगवान के पास जब जाता है तो वो एक तरीके से इमोर्टल ही हो जाता है। वैसे इमोर्टल का मतलब ये है कि हम अच्छे करें, नोबल डीड्स करें इस वर्ल्ड के अंदर, जिससे कि हमारा नाम जाना जाए, हमारा काम जाना जाए, और मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को एकदम ट्रुथ से भरा हुआ होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए, ये सारे उसमें वर्च्यूज भी होने चाहिए। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। कि एकदम सिंसियरली गुड यानी एकदम पूर्ण रूप से अच्छा, और परफेक्टली डिवाइन कौन सी चीज है? पूर्ण रूप से एकदम निष्ठा से परिपूर्ण जो अच्छाई, और पूर्ण रूप से जो डिवाइन यानी जो दिव्यता है, जो दैविक चीज है, वो क्या है? तो देखो इसके आंसर, नोबल डीड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, पहले ही बताया कि एकदम डिवाइन चीज क्या है? नोबल डीड्स है जो हमें इमोर्टल बनाती है। तो देखो नोबल डीड्स फ्री फ्रॉम एनवी एंड फॉल शो आर सिंसियरली गुड। तो सिंसियरली गुड कौन सी चीज है? जो नोबल डीड्स है, जो कि फ्री फ्रॉम एनवी मतलब ईर्ष्या से जो फ्री है, एंड फॉल शो से जो फ्री है, मतलब झूठे दिखावे से और ईर्ष्या से जो फ्री है, वो क्या चीज है? सिंसियरली गुड चीज होती है। जो हमारे कई बार क्या होता है कि देखो अच्छे काम करता है मनुष्य, लेकिन उसमें ईर्ष्या के भाव होते हैं, उसमें झूठा दिखावा भी होता है, दिखावा करने के लिए वो काम करता है। लेकिन जो काम, जो नोबल डीड्स फ्री फ्रॉम एनवी होता है एंड फुल शो होता है, झूठे दिखावे और ईर्ष्या से जो फ्री होता है, जो नोबल डीड फ्री होते हैं, वो ही सिंसियरली गुड होते हैं। These include love, truth and peace। देखो सेम चीज बार बार आ रही है। These deeds are perfectly divine as goodness is very close to divinity। तो देखो ये सारी चीज क्या होती है? परफेक्टली डिवाइन होती है ये तीनों चीजें। एज गुडनेस इज वेरी क्लोज, जैसे कि गुडनेस, अच्छाई डिवाइनिटी के पास में होती है। These deeds brings joy and satisfaction to the doer as well as the receiver। कि ये जो चीज होती है, these deeds मतलब ये जो कार्य होते हैं, वो ब्रिंग जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, ये खुशी और सेटिस्फेक्शन लेकर के आते हैं, संतुष्टि लेकर के आते हैं, टू द डूअर, डूअर यानी जो करने वाला होता है, जो नोबल डीड्स करने वाला होता है, एज वेल एज द रिसीवर, जैसे कि रिसीवर के पास, रिसीवर को जितना सेटिस्फेक्शन और जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, उतना ही ये जो हैप्पीनेस और जो सेटिस्फेक्शन है वो डूअर को भी मिलता है, मतलब करने वाले को, रिसीवर को, दोनों को मिलता है। Thus they are sincerely good and perfectly divine। इस प्रकार से वे ही लोग क्या होते हैं? सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन होते हैं, जो डूअर होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो नोबल डीड्स करते हैं, जो कि फ्री फ्रॉम एनवी एंड फॉल शो होता है, जो एकदम लव, ट्रूथ और पीस से भरे हुए होते हैं। तो वो ही क्या होते हैं? सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वो ही क्या होता है? परफेक्टली डिवाइन होता है, जिसमें जॉय, पीस, ह्यूमिनिटी, लव, सारी चीजें आप डाल सकते हो, ये सारी चीजें जिसमें होती है वही क्या होता है? सिंसियरली गुड होता है एंड परफेक्टली डिवाइन होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आया। देखो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम पूरी पोएम को ही एक बार से वापस याद कर रहे हैं। पूरी पोएम अपनी एक तरीके से रिवाइज हो रही है, हमें पोएम के बारे में वापस इस चीज याद हो रही है कि पोएम में क्या बताया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, अगर आपको मेरा ये समझाए हुए क्वेश्चन आंसर अगर आपको पसंद आए हैं, देन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके कहिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।